राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आप लोगों को हरियाली अमावस व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। आइए बड़े ही प्रेम पूर्वक इस कथा को सुनते हैं। सावन अमावस की अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है और इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती के साथ पीपल की पूजा करने का भी विधान है। मान्यता है कि अमावस के दिन पीपल की पूजा करने से और उसके बाद कथा सुनने व पढ़ने मात्र से ही जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। कृपया कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य ही लिख दीजिएगा। आइए सुनते हैं हरियाली अमावस व्रत कथा। एक समय की बात है, एक राजा अपने परिवार के साथ सुख पूर्वक निवास किया करते थे। उनका एक पुत्र था जिसकी शादी हो चुकी थी। राजा के पुत्र वधू ने एक दिन रसोई में मिठाई देखी तो वह सारी मिठाई खा गई। जब उससे पूछा गया कि सारी मिठाई कहाँ गया तो उसने कहा कि सारी मिठाई तो चूहे खा गए। पुत्र वधू की यह बात सुनकर चूहों को बड़ा ही गुस्सा आ गया कि इस व्यक्ति ने मेरे ऊपर गलत आरोप लगाया है। इसके बाद उन्होंने राजा की बहू को सबक सिखाने का निश्चय किया। कुछ दिनों के बाद महल में कुछ मेहमान आए। चूहों ने सोचा कि यह अच्छा मौका है राजा के पुत्र वधू को सबक सिखाने का। बदला लेने के लिए चूहों ने बहू की साड़ी चुराई और उसे ले जाकर के अतिथि के कमरे में रख दी। जब सुबह सेवकों और अन्य लोगों ने उस साड़ी को वहां देखा तो वो लोग राजा की बहू के चरित्र के बारे में बात करने लगे। यह बात जंगल में आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। जब यह बात राजा के कानों तक पहुंची तो उसने अपने पुत्र वधू के चरित्र पर शक करते हुए उसे महल से निकाल दिया। राजा की बहू महल से निकलकर एक झोपड़ी में रहने लगी। वह नियमित रूप से पीपल के एक वृक्ष के नीचे दीपक जलाने लगी। इसके साथ ही वह पूजा करके गुड़धानी का भोग लगाकर लोगों में प्रसाद वितरित करने लगी। इस प्रकार कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन राजा उस पीपल के पेड़ के पास से गुजरे जहां उनकी बहू हमेशा दीपक जलाया करती थी। इस दौरान उनका ध्यान उस पेड़ के आसपास जगमगाती रोशनी पर पड़ी। राजा इसे देखकर चकित रह गए। महल में वापस आने के बाद उन्होंने अपने सैनिकों से उस रोशनी के रहस्य का पता लगाने के लिए कहा। सैनिक राजा की बात को मानकर उस पेड़ के पास गए। वहां उन्होंने देखा कि दीपक आपस में बात कर रहे थे। सभी दीपक अपनी अपनी कहानी बता रहे थे। तभी एक दीपक बोला कि मैं राजा के महल से हूँ। महल से निकाले जाने के बाद राजा के पुत्र वधू रोज मेरी पूजा करती है और मुझे प्रज्वलित करती है। आज सभी अन्य दीपक उससे पूछने लगे। सभी अन्य दीपक ने उससे पूछा कि राजा की बहू को महल से क्यों निकाला गया। उसने बताया कि एक दिन उसने मिठाई खाकर चूहों पर झूठा नाम लगा दिया। इस पर चूहे नाराज हो गए और राजा की बहू से बदला लेने के लिए उसकी साड़ी अतिथि के कमरे में रख आए। यह सब देखकर राजा ने उसे महल से निकाल दिया। यह सब सुनकर सैनिक भी हैरान रह गए और महल वापस आकर उन्होंने राजा को पूरी कहानी सुनाई। यह सुनकर के राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने पुत्र वधू को महल में वापस बुला लिया। इस प्रकार पीपल के पेड़ की नियमित पूजा करने का फल राजा की बहू को मिला और वह अपना जीवन आराम से व्यतीत करने लगी। यह होता है पीपल के वृक्ष की पूजा करना और अमावस के दिन पीपल के जड़ के नीचे दीपक जलाने का पुण्य फल। जिस प्रकार से पीपल देवता ने अपने भक्त उस बहू रानी पर कृपा करी, उसी प्रकार से वह इस कथा को सुनने वाले पर और सुनाने वाले पर कृपा करें। भगवान भोलेनाथ की जय हो, माता पार्वती की जय हो, पीपल देवता की जय हो। हिंदू धर्म में पूरे सावन महीने का प्रत्येक दिन अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है, जिसमें एक है हरियाली अमावस का दिन। इस दिन
पितरों का पिंडदान और तर्पण करना अत्यंत शुभ माना जाता है और इस दिन भगवान शंकर की पूजा की जाती है। भगवान शंकर को गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए, उनका श्रृंगार करना चाहिए, दीपक जलाना चाहिए, शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे पितरों को शांति मिलती है और वे प्रसन्न होते हैं। इस दिन दीपदान करना चाहिए। दीपदान शिव मंदिर में आंवले वृक्ष के नीचे या कल्प वृक्ष के नीचे या बरगद के वृक्ष के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे, नदी के किनारे, जो भी स्थान आपके घर के पास हो उनमें से कोई एक स्थान पर जाकर के दीपदान अवश्य करें। यह महीना प्रकृति से जुड़ी हुई है। इस महीने में बरसात होने के कारण पेड़ पौधे लगाने चाहिए। कहा जाता है कि अमावस के दिन पौधे लगाने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। आप पेड़ लगा सकते हैं। समी का, नीम का, फूलों के पेड़, पीपल और बरगद के वृक्ष, जामुन के वृक्ष, छायादार और फल फूल वाले वृक्ष लगाना उत्तम माना गया है। साथ ही काम आने वाली वस्तुओं का आप दान भी कर सकते हैं। दान किसी सुयोग्य व्यक्ति को हमेशा करनी चाहिए। इस बार अमावस तिथि 2 दिन पड़ रहा है। इस बार 3 शुभ योग बन रहे हैं। अमावस पर सूर्योदय से लेकर के दोपहर के 1 बजे तक पुख्य योग बन रहा है। रविवार होने के कारण इसे रवि पुख्य योग कहा जाएगा। इसके अलावा सुबह से लेकर के 10:38 तक सिद्ध योग रहेगा और सुबह से दोपहर तक 1:26 तक सर्वार्थ सिद्ध योग भी बन रहा है। इसलिए इस बार की अमावस खास होने वाली है। इस दिन धार्मिक कार्य अवश्य ही करना चाहिए। अमावस तिथि प्रारंभ होगा 3 अगस्त शनिवार दोपहर 3:51 से और अमावस तिथि समाप्त होगा 4 अगस्त रविवार शाम 4:42 पर। अमावस तिथि 2 दिन है। चूंकि रविवार के दिन पीपल की पूजा नहीं की जाती है, इसलिए शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष की जड़ की पूजा करनी चाहिए। और रविवार को उदया तिथि में अमावस पड़ रहा है, तो इस दिन पितरों के निमित्त अमावस मनाया जाएगा। इसी दिन तीर्थ स्थान पर जाकर के स्नान करना चाहिए, दान करना चाहिए, पिंड दान और तर्पण आदि करना चाहिए। अमावस तिथि पड़ रहा है 4 अगस्त 2024 दिन रविवार। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी होगी। कृपया वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना न भूलिएगा। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ सर्व मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु रविवार भगवान सूर्य का व्रत श्रेष्ठ माना जाता है। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। शांत चित्त होकर परमात्मा का स्मरण करें। भोजन एक समय से अधिक नहीं करना चाहिए। भोजन तथा फलाहार सूर्य भगवान के प्रकाश के रहते कर लेना चाहिए। यदि निराहार रहने पर सूर्य छिप जाए तो दूसरे दिन सूर्य भगवान के उदय होने पर अर्घ देने के बाद ही भोजन करें। व्रत के अंत में सूर्य व्रत की कथा सुननी चाहिए। व्रत के दिन नमकीन तेल युक्त भोजन कदापि ग्रहण न करें। इस व्रत को करने से मान सम्मान बढ़ता है तथा शत्रुओं का क्षय होता है। आँख की पीड़ा के अतिरिक्त अन्य सब पीड़ाएं दूर होती हैं। रविवार भगवान सूर्य की व्रत कथा। एक बुढ़िया माई थी। उनका एक बहुत ही सरल सा नियम था कि प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान आदि कर पड़ोसन की गाय के गोबर से घर को लीप कर फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थीं। ऐसा व्रत करने से उनका घर धन धान्य एवं आनंद से पूर्ण था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी पड़ोसन विचार करने लगी कि यह वृद्धा सर्वदा मेरी गौ के गोबर ले जाती है, इसलिए वह अपनी गाय को अपने घर के भीतर बांधने लगी। बुढ़िया को गोबर न मिलने से रविवार के दिन वह अपने घर को न लीप सकी, इसलिए उसने न तो भोजन बनाया और न ही भगवान को भोग लगाया।
तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात हो गई, वह भूखी सो गई। रात में भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिया और भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया माई ने कहा कि आज मुझे घर लीपने के लिए गाय का गोबर नहीं मिला, जिससे हमारा घर शुद्ध नहीं हुआ, जिससे मैं खाना नहीं बना पाई और न ही आपको भोग लगा पाई। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गाय देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गाय के गोबर से घर लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको यह वरदान देता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और जब वृद्धा की आंख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई, उनको घर के बाहर बांध दिया, वही खाने का चारा डाल दिया। जब उसके पड़ोसन ने बुढ़िया के घर के बाहर एक अति सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा तथा जब उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है तो वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रख दिया। वह नित्य प्रतिदिन ऐसा ही करती, सीधी साधी बुढ़िया को इसकी खबर नहीं होने देती। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है। भगवान ने संध्या के समय अपनी माया से बड़ी जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने अंधेरे के भय से अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया। प्रातः काल उठकर जब वृद्धा ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही। वह प्रतिदिन गाय को घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गौ को घर के भीतर बांधने लगी है तो उसका सोने का गोबर उठाने का दांव नहीं चलता तो वह ईश्वर से जल उठी। कुछ उपाय न देखकर उसने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के योग्य है। वह रोज सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन कीजिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुन अपने दूतों को वृद्धा के घर से गाय लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर को भोग लगा भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गाय खोलकर ले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कहता। उस दिन वृद्धा गाय के वियोग में भोजन न खा सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गाय को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। राजा ने रात में स्वप्न में भगवान ने कहा कि राजा, गाय को वृद्धा को लौटाने से ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे यह गाय दी थी। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गाय व बछड़ा लौटा दिया। उसके पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हो गई। उस दिन से राजा ने नगर निवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार को व्रत करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुखी रहने लगी। भगवान सूर्य की जय हो, भगवान विष्णु की जय हो, भगवान गणेश की जय हो, भगवान शंकर की जय हो, माता पार्वती की जय हो, अशोक सुंदरी की जय हो, भगवान गणेश की जय हो। मेरा यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कृपया कमेंट बॉक्स में जय सूर्य नारायण भगवान अवश्य लिख दें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। बेल आइकन जरूर दबा दें। जो कोई भी मेरे इस वीडियो पर नए आए हों कृपया वीडियो को लाइक जरूर कर दें। भगवान सूर्य की जय हो। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कि अमावस्या व्रत कथा। अमावस्या व्रत कथा के अनुसार अमावस के दिन यह कथा अवश्य सुननी चाहिए। आप लोग जो भी यह कथा सुन रहे हो अपने दाहिने हाथ में फूल, अक्षत और थोड़ा सा जल अवश्य ले लें।
अमावस्या व्रत कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति, पत्नी एवं उसकी एक पुत्री भी थी। उसकी पुत्री समय के गुजरने के साथ साथ धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियोचित सगुणों का विकास हो रहा था। वह कन्या सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, परंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। साधु उस कन्या के सेवा भाव से अत्यधिक प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह का योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से इसका उपाय पूछा। कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह का योग बन जाए? साधु महाराज ने कुछ देर विचार करने के पश्चात अपनी अंतर्दृष्टि में ध्यान करके बताया कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार एवं संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि वह सुकन्या उस धोबिन की सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, तो इसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाएगा, तो उस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि महिला कहीं बाहर आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मण ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने का प्रस्ताव रखा। अगले दिन से ही कन्या प्रातः काल से ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई व अन्य कार्य करके अपने घर वापस आने लगी। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो बहुत ही सुबह उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता है। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हो। मैं तो देर से उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू घर की निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। एक दिन धोबिन ने देखा कि वह कन्या मुंह ढके अंधेरे में घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबी ने उसके पैरों पर गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या द्वारा साधु द्वारा बताई गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, अतः उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, सोना धोबिन का पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी। यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भवरी देकर उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़े से 108 भवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की। उसके बाद वह जल ग्रहण किया। ऐसा करते उसके मृत पति के शरीर में जान वापस आ गई। धोबिन का पति फिर से जीवित हो उठा। इस तरह से सोमवती अमावस्या की कथा पूर्ण होती है। हर हर महादेव। पीपल भगवान की जय हो। पीपल वृक्ष की जय हो। इसीलिए कहा जाता है कि पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, जिससे पति की आयु लंबी होती है। आपके हाथ में जो अक्षत, चावल, फूल है वो उसे आप भगवान को अर्पित कर दीजिए। इसके बाद में फल, फूल, भोग, नैवेद्य जो कुछ भी है उसे लगाएं और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें, भगवान से क्षमा प्रार्थना करें, आरती करें और सब परिवार उस आरती में सम्मिलित हों। कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि आप में से किसी को भी अपनी जन्म कुंडली दिखवानी हो, जन्म कुंडली से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको समझ में आ रही हो, जिंदगी में कोई ऐसी परेशानी हो कि आपको लगता हो कि एक बार जन्म पत्री दिखवा लें, तो मैं उसका कोई चार्ज नहीं लूँगी, फ्री ऑफ कॉस्ट जन्म पत्री देख दूँगी। कृपया आप अपनी समस्याओं को और जन्म पत्री को या तो कमेंट बॉक्स में डाल दें या व्हाट्सएप नंबर दिया रहता है उस पर भेज दें। जन्म कुंडली के लिए आप अपना डेट,
टाइम और डे, ये 3 चीज़ डाल दें। अपनी समस्याओं को बताएं। जब आप समस्याओं को बताएंगे तो मैं जन्म पत्री को देख करके, जन्म कुंडली को विचार करके उसके अनुसार आपकी जो भी समस्या है उस समस्या का समाधान भी बताऊंगी। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी। कृपया वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।